Hello friends, welcome to my channel. It's Kiran Sharma here. So जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे डेली 10 मिनट निकाल करके मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपके होने वाले एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं पिछले 3 दिन के करंट अफेयर्स को। सो फर्स्ट इज World's largest COVID makeshift hospital is being planned in which Indian state और यूटी। भाई इंडिया के कौन से स्टेट में या यूटी में विश्व का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाने का प्लान है, वो बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात। सो राइट ऑप्शन इज दिल्ली। भाई दिल्ली में जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन है वो लगभग खत्म से हो गए हैं। सो अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें कि 10,000 बेड होंगे और वो 22 फुटबॉल जो फील्ड होता है उसके बराबर होगा वो। सो नेक्स्ट इज विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज बिकम ए नेट डेप्थ फ्री कंपनी। भाई कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है? ऑप्शंस टाटा स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप। सो राइट ऑप्शन इज रिलायंस। भाई लॉकडाउन के पीरियड में जब से कोरोना आया हुआ है यानी लास्ट 2 मंथ्स में रिलायंस वो कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। यानी रिलायंस में पिछले 2 महीने में 11 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और जो कि सबसे ज्यादा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑप्शंस 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 40,000 करोड़। सो राइट ऑप्शन इज 50,000 करोड़। ये हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी और इसमें जो माइग्रेंट्स थे जो अपने कंपनी को या उसको जॉब को छोड़ करके अपने घर को लौट गए, अपने स्टेट में लौट गए, उनको भी रोजगार देने के लिए ये कैंपेन मोदी जी ने लॉन्च किया है और इसमें जो फंड रखा गया है वो 50,000 करोड़ का रखा गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IAF हैज पुश्ड a proposal before the center to acquire 33 new fighter jets from which nation। भाई IAF ने सेंटर के सामने प्रपोजल रखा है कि भाई हमें नए फाइटर जेट्स की 33 यानी 33 फाइटर जेट्स की जरूरत है। सो ऑप्शंस फ्रांस, रशिया, जर्मनी और यूएस। सो राइट ऑप्शन इज रशिया। IAF की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयर फोर्स। सो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर टेंशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए IAF ने ये डिसीजन लिया है कि भारत में 33 नए फाइटर जेट्स भी लाने चाहिए, जिसमें कि 21 मिग 29S जेट फाइटर्स होंगे और 12 सुखोई यानी Su-30 MKI फाइटर जेट्स होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। भाई वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 19 जून और 22 जून। तो भाई कल ही मनाया गया है। इंटरनेशनल योगा डे भी था उस दिन, डेट इज 21 जून, 21 जून को मनाया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स विच इंडियन इज अमंग वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट पर्सन। भाई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा भारतीय विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया है? ऑप्शंस लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। सो द राइट ऑप्शन इज मुकेश अंबानी। भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है 11 ट्रिलियन रुपीस की, और जो कि सबसे ज्यादा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन
pharmaceutical company's drug Fabiflu approved for coronavirus treatment in India cost ₹103 per tablet। भाई कौन सी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी जो मेडिसिन या ड्रग फेबिफ्लू अप्रूव हो गई है, यानी गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल गई है कि आप कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज कीजिए, और उसका कॉस्ट रहेगा एक टैबलेट का ₹103। सो द ऑप्शंस आर ग्लेनमार्क, सिप्ला, लुपिन और औरोबिंडो। सो द राइट ऑप्शन इज ग्लेनमार्क। So the next question is, World Refugee Day is observed on which day every year? भाई हर साल विश्व रिफ्यूजी डे या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 21 जून, 22 जून, 19 जून और 20 जून। सो द राइट ऑप्शन इज 20 जून। हर साल ये 20 जून को मनाया जाता है, और ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिनको किसी युद्ध के कारण कुछ ऐसी सिचुएशंस भयंकर वाली, जैसे कोई बीमारी हो या फिर उन पे कोई अत्याचार हुए हो या युद्ध की स्थिति बनी हो, युद्ध हुआ हो उनके देश में, वो अपने देश को ऐसी सिचुएशन में छोड़ने पे मजबूर हो गए या फिर उनको मजबूर किया गया कि आप हमारा देश छोड़ करके आप दूसरे देश में जाओ। सो ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है कि भाई वो कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, वो लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना और वहां पे सेटल होना और अपनी जिंदगी को वहां पर बिताना बड़ा ही मुश्किल होता है। सो उन लोगों के लिए मनाया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुबट बेक बोरो नो अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? भाई कुबट बेक बोरो नो कौन से देश के एज ए प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए हैं? ऑप्शंस अफगानिस्तान, तुर्की, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो द राइट आंसर इज किर्गिस्तान। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय इन फिस्कल ईयर 2021। Options 2.5%, 3%, 1.5%, 4%. So the right option is 4%. So the next question is, which state's government observed the Mask Day on 18 June 2020 to create awareness on wearing mask? भाई 18 जून को कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने मास्क डे मनाया अपने राज्य में, ताकि भाई जो लोग हैं वो मास्क के पहनने के फायदे के बारे में जाने? ऑप्शंस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और केरल। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया वॉज सिलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद हाउ मेनी वोट्स? भाई इंडिया 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, तो कितने वोट से भाई इंडिया इलेक्ट हुआ है? ऑप्शंस 187, 189, 192 और 184। सो द राइट आंसर इज 184। सो भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबर थे वो 193 थे, और जिनमें से जो वोटिंग हुई थी वो 192 मेंबर्स ने दी थी, और 192 में से 184 वोट्स इंडिया को मिले थे। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या कमी थी या फिर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।